आपसे इंग्लिश बोलते समय गलती हो गई है, आप एम्बैरेस्ड हो गए, जी करता है जमीन के अंदर घुस जाए या उसी वक्त डिसअपीयर हो जाए। होता है दोस्तों, सबके साथ होता है। डू नॉट वरी, हम सब एम्बैरेस हो चुके हैं किसी ना किसी सिचुएशन में जब हम एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। और यह बात सच है कि गलतियों से ही हम इंप्रूव होते हैं, है ना? चलिए, आज मैं आपको 5 कॉमन मिस्टेक्स के सुधार बता देता हूं जो अक्सर हम इंग्लिश सीखते समय करते हैं। Gone versus went. He had already went to buy the movie tickets before his friends arrived. नहीं, ये गलत सेंटेंस है। आप कहेंगे He had already gone to buy the movie tickets before his friends arrived. अगर आपके मन में डाउट है कि gone या went का उपयोग करना चाहिए, तो बस ये याद रखिए कि gone शब्द यूज करने से पहले ऑक्सिलरी वर्ब होना जरूरी है। क्या है ऑक्सिलरी वर्ब्स? हैज, हैव, हैड, इज, एम और या बी। वेंट के आगे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब अटैच नहीं किया जाता। इस एग्जांपल में हमने वेंट का उपयोग किया जबकि ऑक्सिलरी वर्ब हैड सेंटेंस में ऑलरेडी है। क्योंकि हैड है इस सेंटेंस में, हमने गॉन का उपयोग करना चाहिए, ना कि वेंट का। फ्यूअर वर्सेस लेस। दोस्तों, फ्यूअर का मतलब है नॉट एज मेनी और लेस मीन्स नॉट एज मच। हम फ्यूअर का उपयोग करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, यानी कि नाउन्स जिनकी गिनती होती है, और लेस का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जिनकी गिनती नहीं होती है। एग्जाम्पल 1, विक्रम was told to eat fewer biscuits. इस सेंटेंस में बिस्किट्स एक काउंटेबल नाउन है, तो हमने इसके आगे फ्यूअर का उपयोग किया। Example 2, can you give Vikram less juice next time? यहां पे juice एक uncountable noun है, तो हम less यूज करते हैं। Generally speaking, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा यह पता करने में कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। इसलिए आपका चूज करना less और fewer में से काफी सिंपल होगा। एक और एग्जाम्पल, if fewer people use plastic bags, there would be less plastic clogging the drains during the monsoon. Plastic bags are countable nouns, so you use fewer, whereas plastic is a non-countable noun, so you use less. Since versus for. I have lived here for always. नहीं, सही सेंटेंस कॉम्पोजिशन है I have lived here since, और यहां आप 1 साल बताएंगे जब से आप उस जगह पर रह रहे हैं। एक सिंपल सा टिप, आप for का उपयोग करेंगे जब आपको किसी भी समय को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र पहले से सेंटेंस में है। और आप since तब यूज करेंगे जब आपको पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपके सेंटेंस में सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कि I have lived here for 2 years. यहां आपको पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने 2 years कंफर्म कर दिया। I have lived here since 1997. अब यहां पे आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि आपने बता दिया है कि आप 1997 से इस जगह पे हैं और अब 2020 है। Borrow versus loan. Hey, can you borrow me that textbook? You can loan me my class notes. अगर आपने कभी ऐसा कहा तो जरूर सामने वाला कंफ्यूज हुआ होगा, क्योंकि लोन का मतलब हुआ टू गिव और बोरो का मतलब हुआ टू टेक। इसे सॉल्व करने में सिर्फ याद करना है आपको कि दोनों टर्म्स में फर्क क्या है। बोरो मी दैट बुक का मतलब हुआ टेक मी दैट बुक। अब सामने वाले को टेक्स्ट बुक लेके कहां जाना चाहते हो? आपका यह मतलब तो नहीं था ना? आप चाहते हो कि उनका टेक्स्ट बुक आप इस्तेमाल करें, है ना? तो दोस्तों, सही उपयोग होगा कैन यू लोन मी दैट टेक्स्ट बुक? यू कैन बोरो माई नोट्स। सी व्हाट आई डिड देयर? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देन वर्सेस देन।
इन दो शब्दों में अक्सर कंफ्यूजन आता है क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं और सुनाई देते हैं। आपको याद रखना है कि देन का उपयोग करते हैं किसी दो चीजों को कंपेयर करते समय, और देन का उपयोग तब करते हैं जब हम बताना चाहते हैं कि कोई चीज एक और चीज के बाद आता है। रॉन्ग एग्जाम्पल, Anshul was better at it than him. It was more than enough. Right example, Anshul was better at it than him. It was more than enough. आपको याद रखना है कि than के और मतलब होते हैं except या when, और then को अक्सर हम यूज करते हैं in that case, at that time, soon afterwards या फिर in addition के सब्स्टिट्यूट में। चलिए दोस्तों, आप प्रैक्टिस करते रहिए और आज के टिप्स को याद करिए, और हम जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड ऑफ लेट्स लर्न विथ जेमी में। Until then, stay safe, stay smart. Jai Hind.